1 मील पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा। सोचिए उस दिन उस साए की अहमियत कितनी होगी और कितने खुश नसीब होंगे जो उस दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस गर्मी के मदावा के तौर पर, उस गर्मी के इलाज के तौर पर 2 चीज़ें क़यामत के दिन होंगी। एक अल्लाह के अर्श का साया होगा और एक सुभान अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपने ग़ुलामों को जामे कौसर अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी नसीब हो जाए और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब हो जाए। या इलाही गर्मी ये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकी कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। आज वो 3 किस्म के लोग कौन हैं नबी पाक जो फरमा रहे हैं कि उन्हें अल्लाह के अर्श का साया क़यामत के दिन नसीब होगा। नंबर 1 मेरे आका फरमाते वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की परेशानी दूर करते हैं, मुसीबतें दूर करते हैं, टेंशन रिलीज करते हैं। उन्हें मुबारक हो कि वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लेकिन इसके मुकाबले में वो सोचे जो लोगों के लिए टेंशन बन जाता है, मुश्किल खड़ी करता है, परेशान करता है, दुख देते हैं लोग। ना करें ऐसा। अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो लोगों के लिए आसानी करे और अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब करेगा। और जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है, ये बात बहुत आगे तक जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन आज़ा मुस्लिमन फ़क़द आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है कि जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है जैसा उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो गौर कीजिए, तकलीफ देने वाला मर जाएगा, फंस जाएगा। आसानी दीजिए, आपकी दुनिया भी आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। क़यामत के दिन भी आसानी क्या होगी? अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। दूसरा बंदा कौन? आका फरमाते मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। मुबारक हो आशिकान रसूल को जो सुन्नतों पर अमल करते हैं, सुन्नतों को जिंदा करते हैं। दावत इस्लामी के माहौल में आप बार बार सुनते हैं सुन्नतों भरा माहौल, सुन्नतों भरा इज्तिमा, सुन्नतों भरा काफिला है। सुन्नतों पर बार बार बात होती है। ये बड़ा कमाल का काम है कि सुन्नत जिंदा करने वाला वो होगा कि जिसे क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अब जो सुन्नत से दूर है, बल्कि माद अल्लाह सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, वो अपना ठिकाना सोचे कि मेरा क्या बनेगा। और तीसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते वो खुश नसीब जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, फजूल बातों से अपने आप को बचाइए। जरा मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये 2 अलग अलग दुरूद पाक थे, बड़े मुख्तसर शॉर्ट। एक दुरूद पाक में कितनी देर लगी? 2 सेकंड, मैक्सिमम 3 सेकंड। चले मैं 3 सेकंड मान लेता हूं। 100 बार दुरूद पाक पढ़ने में कितने देर लगेगी? 300 सेकंड। 300 सेकंड कितने मिनट बन गए? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट में निकाल लूं तो 100 दुरूद हो जाएंगे। और हदीस पाक में आता है जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाह उस पर 1000 रहमत नाजिल फरमाता है। एक हदीस में आया जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान ये लिख दिया जाता है कि बंदा निफाक और दोजक की आग से बरी है। बताओ ना, 5 मिनट देने से इतना अजर, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला बन जाऊं तो कयामत की गर्मी से बचत का रास्ता बन जाएगा, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाएगा। मगर आज मोबाइल हाथ में पकड़े तो घंटों निकल जाते हैं, मगर उसमें घंटों बिताने का टाइम है, दुरूद पढ़ने का टाइम नहीं, जिक्र करने का टाइम नहीं। ऐसा ना करें। आज आए हैं इस प्यारे इज्तिमा में, ये बदनी फूल लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रोजाना कलमा पाक की एक तस्बीह पढ़ें। देखिए ना, मरते वक्त हर किसी को कलमा चाहिए, सब चाहेंगे। कौन कौन चाहता है मरते वक्त मेरी जुबान पर कलमा हो? सुभान अल्लाह। अच्छा, आज कितनी बार कलमा पढ़ा है? अब हाथ नहीं उठाइएगा, खुद ही जवाब अपने आप को दे दें। पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? कमाल देखिए, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ना करें, जबान को कलमे का आदी बनाएं ताकि मरते वक्त जबान पर कलमा जारी हो जाए। और सुभान अल्लाह, जो एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए नदरक लगा लिया जाता है। कुल बातों से बच रखी पढ़ लें। अल्लाह आपको फरमाए पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह सहाबी रसूल है। एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी रास्ते से गुजरे तो कहते हम भी साथ थे। रास्ते में एक जगह हमने एक बहुत ऊंची इमारत देखी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसकी है? तो सहाबा किराम ने कहा हुजूर ये फलां सहाबी ने बनाई है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरी, आपने पसंद नहीं फरमाया कि इतनी ऊंची इमारत उन्होंने बनाई है। ये बात उस सहाबी रसूल को पहुंची कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तुम्हारी बिल्डिंग के करीब से गुजरे थे और पूछा किसने बनाई, हमने आपका नाम बताया। नबी पाक के चेहरे पर तासुरात जो थे ना वो नागवारी के थे। अच्छा मेरे आका को मेरी इमारत अच्छी नहीं लगी, पूरी इमारत गिरा दी, जमीन बोस कर दी, लेवल कर दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि नाजायज है, ये नहीं फरमाया गिरा दो, बस पता चला कि प्यारे आका को नागवारी गुजरी है। नबी पाक फिर उस रास्ते से गुजरे तो वो इमारत नजर नहीं आई। तो प्यारे आका ने कुछ दिनों बाद जब वो देखा कि इमारत नहीं, फरमाया क्या हुआ, वो इमारत कहां गई? कहा हुजूर उस सहाबी ने आपकी नाराजगी के खौफ से वो इमारत गिरा दी थी, लेवल कर दिया जमीन को। तो आका ने फरमाया सुन लो, बेशक हर इमारत उसके मालिक के लिए वबाल है, अलबत्ता जो जरूरतन बनाई गई हो। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस के तहत फरमाते हैं कि हदीस पाक में लफ्ज़ वबाल से मुराद अगर गुनाह है तो मतलब यह है कि हर वो इमारत जो बिला जरूरत फख्र व तकब्बुर के लिए बनाई गई, ये अमल नाजायज है और फख्र व तकब्बुर का हर काम हराम है। और अगर यहां लफ्ज़ वबाल से मुराद आखिरत का बोझ है तो वो हर वो इमारत जो बिला जरूरत बनाई गई, गर्ज के दुनियावी जरूरत मसलन कारोबार वगैरह के लिए इमारत बनाना तो मुबाह है, दीनी जरूरत यानी मस्जिद वगैरह के लिए इमारत बनाना ये तो जायज और सवाब का काम है, लेकिन जो नुमाइश के लिए, शो ऑफ के लिए, फख्र के लिए, प्राउड के लिए बनाई गई तो वो वबाल है। मगर इस वाक़े से एक बात सीखने को मिली कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान नबी पाक से मोहब्बत कैसी करते थे। प्यारे आका ने फरमाया नहीं इस इमारत को गिरा दो, बस चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए तो सहाबी ने इमारत गिरा दी। इससे पता क्या चलता है कि सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी पर अपना सब कुछ कुर्बान। हम तो नात का शेर पढ़ते हैं ना, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा सब कुछ हमारे आका है, अगर वो राजी तो रब राजी, अगर वही नाराज हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो साहबा किराम ने तो ये प्रूफ किया कि जब पता चला कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, नबी पाक ने वो अंगूठी उतार कर जमीन पर फेंक दी। प्यारे आका तशरीफ ले गए। किसी ने कहा आप अंगूठी तो उठा लें, उठा के किसी औरत को दे दीजिएगा, आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कि कोई ये पसंद करता है कि अपने लिए अंगारा पहने। मर्द के लिए सोने के जेवरात जायज नहीं थे, उनको मालूम नहीं था जो साहब साथ खड़े थे। मगर जब उन्होंने जवाब पता है क्या दिया कि अगर मेरे आका ने इसको जमीन पर फेंका, मैंने नहीं उठाना, अब ये मेरे किसी काम की नहीं, नबी पाक जिस चीज से नाराज हो मेरे किसी काम की नहीं। अल्लाह अकबर, ये जज्बा था साहबा किराम का। लेकिन बहुत सारी बातें मुझे और आपको पता है कि ये आका को पसंद है, ये पसंद नहीं है। मगर क्या कभी हमने अपनी जिंदगी का कोई क्राइटेरिया बनाया कि जो सरकार अलैहिस्सलाम को पसंद वो हमारी पसंद, और जिससे वो नाराज वो हम उससे दूर हो जाएं। खुदा की कसम याद रखिएगा, अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम किसी से नाराज हो गए ना तो उसका बचना कुछ नहीं है। अल्लाह भी उसी से राजी होगा जिससे हबीब पाक अलैहिस्सलाम राजी होंगे। तभी तो सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक ही शेर में जिंदगी गुजारने का फलसफा समझा दिया। आपने क्या लिखा? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। यानी अगर हुजूर राजी हैं तो फिर सब कुछ ठीक है, और अगर उनको छोड़कर किसी और को राजी करने लग गया और अगर वो नाराज हो गए तो बनेगा क्या? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो आज मैं चंद वो हदीसें आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उन हदीसों में ये फरमाया कि जो ये अमल करने वाला है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हमसे दूर है। यानी नबी पाक ने अपने आप से दूर जिसे करार दे दिया तो बताओ वो अमल करने वाले का बनेगा क्या? हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से अमाल हैं। नबी पाक ने कुछ इस तरह के अल्फाज इरशाद फरमाए, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, यानी वो हमारे तरीके पर नहीं, हमारे प्यारों में से नहीं, हम उससे बेजार हैं।
अब बताएं वो कितने बदनसीब लोग हैं। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कुरान फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु इन कानू मुमिनीन। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल इरफान। हालांकि अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि लोग उसे राजी करें अगर वो ईमान वाले हैं। टॉप प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, उसके हबीब राजी हो जाए। अब गौर करते जाएं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों के हमारे इन आमाल में कहीं हम भी तो मुब्तला नहीं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, वो हमसे दूर है। पहली हदीस जो आज मैं पेश कर रहा हूं, आका फरमाते लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, यानी जो खुश इल्हानी से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। अच्छे तरीके से कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ना भी है और अच्छे तरीके से मखारिज के साथ तलफ्फुज के साथ अच्छे अंदाज में। और आका फरमाते जो इस अंदाज से कुरान न पढ़े वो हम में से नहीं। एक बार सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहीं से गुजर रहे थे, देखा एक गाने वाला, बड़ी अच्छी उसकी आवाज थी। ये जो गुलकार होते हैं, अल्लाह करे कोई सुन रहा हो मुझे, हैं जो अपनी आवाज में गाने गजलें पता नहीं क्या क्या गा रहे होते हैं, आवाज अच्छी होती है उनकी, मगर आवाज का गलत इस्तेमाल है ना। अल्लाह ने नेमत दी, उस नेमत को किस काम में यूज कर रहे हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा एक गवैया, एक गाने वाला बड़ी जबरदस्त अंदाज में अपना गाना गा रहा था। आपने जुमला कहा काश ये आवाज कुरान पाक के लिए इस्तेमाल होती, कुरान की तिलावत के लिए इस्तेमाल होती। ये कहकर आप तो तशरीफ ले गए, मगर अल्लाह अकबर, जब उस बंदे को मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद गुजरे थे, मेरी आवाज सुनी गाने की और आपने ये जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर, उस शख्स ने तौबा की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की खिदमत में आया और प्रैक्टिस करने लगा और एक वक्त आया कि कुरान का बेहतरीन कारी बन गया। ऐसे कई गुलकार हैं जिन्होंने तौबा की, अब वही आवाज नाते रसूल में इस्तेमाल हो रही है, तिलावत कुरान में इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह ने आवाज इसलिए दी है, जबान इसलिए दी है कि उसका जिक्र, उसके हबीब का जिक्र किया जाए। ये आंखें किस लिए दी, ये दिल किस लिए दिया। वो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अल्लाह ऐसा करे कि दिल भी ऐसा हो, आंखें भी ऐसी हो, जबान भी ऐसी, उसका इस्तेमाल अच्छा हो। तो अब यहां ये हदीस तो मैंने बयान कर दी कि आका फरमाते वो हम में से नहीं जो कुरान अच्छे अंदाज से ना पढ़े। क्या हदीस, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। ये तो मामला अजीब हो गया, यहां तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। खुश इलानी की तो बात की बात है, पूरा पूरा साल गुजर जाता है कुरान को हाथ नहीं लगाते, बल्कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता। खुश इलानी तो अपर स्टेज है ना, पहले कुरान तो पढ़ ले, देख के नहीं पढ़ सकते। तो उसका बनेगा क्या कि अगर नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हें कुरान भी नहीं आता था और कुरान अच्छा पढ़ते नहीं थे, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो हम किधर जाएंगे। अब आप कहें यार इतनी उम्र में कुरान कहां पढ़े, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, क्यों पकड़ते हैं आपको। आए भाई हमारे मदरसे, बच्चे हैं तो मदरसुल मदीना हमारे शिफ्ट वाले मदरसे में आ जाएं, बड़े हो गए तो मस्जिद में मदरसुल मदीना बालिगान लग रहा है, कोई पैसे कोई रुपया नहीं लेते आपसे, कहते हैं आ जाएं अपना तलफ्फुज़ ठीक कर लें, अपनी तिलावत बेहतर कर लें। कुरान, मुसलमान और कुरान से कैसे दूर रह सकता है। एक और हदीस पाक है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। गौर करें हमारे दिल में कितना कुरान है, कैसे कुरान से दूर रहकर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते कुरान से मोहब्बत कीजिए। अच्छा मजे की बात बताऊं, एक हदीस आपने सुनी जिसमें नबी पाक ने फरमाया कि उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं जो अच्छा कुरान ना पढ़े। और एक और हदीस पता है क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े या दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। हैं दो अलग अलग साइडें हो गई ना। एक कुरान से दूर रहने वाला जिसको फरमाया हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, और एक वो बंदा जो कुरान पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, फरमाया बेहतरीन सबसे ही है। अब आप तय करें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अब आप कहें यार कुरान पढ़ना मुश्किल है, दुनिया की हर चीज सीख ली आपने। क्या मोबाइल आपको पहले ही चलाना आता था, सॉफ्टवेयर आपको पहले आते थे, वेबसाइट पहले खोलना आती थी, अकाउंट डिजिटल आपने पहले बनाना सीखा था, गाड़ी चलाना सीख ली, कई लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, सीख रहा था तो अकाउंट सीख लिया, सीख रहा था तो दुनिया की डिग्रियां सीख ली।
अब कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, मगर नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, शैतान ने नहीं सीखने दिया आपको। आज रात होगी तो चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बातें, कहां जंग हो रही है, कौन सा मिसाइल आ रहा है, पेट्रोल का दाम, डॉलर का दाम, सोने का दाम, जिसका कोई फायदा नहीं, उसमें दिन रात लगे हुए हैं। और जो कुरान मेरे साथ कब्र में जाएगा, और अगर कुरान नहीं तो नबी पाक फरमाते ताल्लुक नहीं, किधर जाएंगे? प्लीज आज आए हैं इस इज्तिमा में, पहला अपने लिए ये हदफ लेकर जाएं, टारगेट लेके जाएं कि मैंने मरना नहीं है बगैर कुरान पढ़े। आज से कुरान सीखूंगा, बल्कि रोज कुछ कुरान पढ़ूंगा। और दावत इस्लामी वाले आपको मुफ्त मौका दे रहे हैं, आपकी हर मस्जिद में मदरसतुल मदीना उमूमन लग रहा होता है। जिम्मेदारान से राब्ता करें, टाइम पूछें, आइए पढ़िए कुरान, तो इंशाल्लाह। और जो लोग मसरूफ हैं, कहते हैं यार मैं देर से काम से आता हूं, तो आपके लिए फैजान ऑनलाइन एकेडमी हमने बना दी है। आप 24 घंटे में जब फारिग हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कुरान पढ़ लें, एक कारी साहब आपको अकेले को पढ़ाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसरूफ जिंदगी में रहते हुए पूरा कुरान ऑनलाइन पढ़ लिया, अपने मखारिज ठीक कर लिए। कुरान तो कुरान उन्होंने पूरा दरसे निज़ामी करके, ऑनलाइन दरसे निज़ामी पूरा करके आलिम दीन बन गए। और हम हैं कि बहाने बना रहे होते हैं। अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला बड़ा प्यारा है कि जिसको करना हो ना उसके लिए रास्ते बहुत, जिसको न करना हो उसके लिए बहाने बहुत। आपने कुरान सीखना है, रास्ते बहुत हैं। और कुरान इसलिए सीखना है कि इस कुरान को सीने में बसाकर मैंने इंशाअल्लाह कब्र में जाना है। ये कुरान मेरे लिए शफाअत करेगा, ये कुरान दुनिया भी आपकी बेहतर कर देगा और आखिरत भी बेहतर कर देगा। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की वो मुझसे नहीं। सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला हम में से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरे दिन में कितनी सुन्नतों पर अमल है? अब गौर कर लें। कुछ लोग आपको नजर आएंगे, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सीधे हाथ से खाएंगे, बैठ के खाएंगे पिएंगे, सच बोलना भी सुन्नत है। सिर्फ लिबास की सुन्नतें नहीं है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, कर्ज वक्त पर लौटाना भी सुन्नत है, नरमी करना भी सुन्नत है, मुस्कुराना भी सुन्नत है, माँ बाप का अदब, बच्चों से प्यार, बड़ों का अदब, ये सब सुन्नत है। ये सुन्नतों पर अमल कीजिए तो फिर तो खैर है। लेकिन अगर पूरा दिन, पूरा महीना ऐसे गुजर रहा है कि सुन्नतों से दूर है, बल्कि कुछ बदकिस्मत तो ऐसे हैं कि अगर कोई सुन्नत पर अमल करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचिए उनका बनेगा क्या। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते ताल्लुक ही नहीं हमारा उससे। जो सुन्नत से बेरग़बती रखने वाला, सुन्नत से दूर जाने वाला। और थोड़ी आंखें खुली रखो। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने आकर ये प्लानिंग शुरू कर दी है, कहते सुन्नतें छोड़ दो, सुन्नत की क्या जरूरत है। रमजान में आपने सुना होगा तरावी सुन्नत है, पढ़ना क्यों जरूरी है। मौलाना साहब ने मुश्किल कर दिया दीन। यानी आहिस्ता आहिस्ता उम्मत के दिल में यह ख्याल डाला जा रहा है कि जो सुन्नत है उसे छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि लोग सुन्नत से दूर होंगे तो नबी पाक की मोहब्बत से दूर हो जाएंगे। सुन्नत याद रखिए, आका की मोहब्बत का और जन्नत में जाने का रास्ता है। आका फरमाते वमन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। और फिर आगे क्या फरमाया, इनाम सुनो, वमन अहब्बनी काना माया फिल जन्ना। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दोबारा दो रास्ते आ गए। अभी आपने कुरान के दो रास्ते सुने थे कि एक जगह फरमाया जो कुरान अच्छे तरीके से ना पढ़े हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जगह क्या फरमाया, अच्छा कुरान जो कुरान सीखता है, सिखाता है, सबसे बेहतरीन वो है। अब दो रास्ते फिर आ गए आपके सामने। एक रास्ता क्या है, सुन्नत से मुंह मोड़े वो हमसे नहीं। और एक जगह फरमाया जो सुन्नत पर अमल करे वो ऐसा है कि जन्नत में मेरे साथ होगा। दो रास्ते हैं। कोरंगी में रहकर लांडी जाने का रास्ता अलग है, सदर जाने का रास्ता अलग है। सदर के रोड पर जाकर कहूं दुआ करो लांडी पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंचोगे। जन्नत में जाने वाले रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे ना। सुन्नत के रास्ते पर अमल करोगे तो नबी पाक के साथ जन्नत में जाना है। सुन्नतें रोज छोड़ी जा रहे हैं और सुन्नत पर अमल करने वाले का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो फिर कैसे नबी पाक के साथ जन्नत मिलेगी। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगेन दोबारा दावत इस्लामी के माहौल की कदर कीजिए। सुन्नतों भरा माहौल, जितनी दावत इस्लामी के माहौल में सुन्नतों पर बात होती है शायद और कहीं नहीं होती। कुछ लोग इस पर चिढ़ते भी हैं कि हर चीज में सुन्नत की बात करते हैं, हर चीज में सुन्नत। भाई मोमिन आका का उम्मती नबी पाक के तरीके की बात ना करे तो किसकी बात करेगा। कोई किसी अंग्रेज का फॉलोवर, कोई किसी फुटबॉल का फॉलोवर, कोई किसी क्रिकेटर के पीछे दीवाना, कोई अदाकार की अदाएं अदा कर रहा है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे उम्मती सरकार की अदा पर अदा नहीं करेगा तो किसकी अदा करेगा। तो सुन्नतों को थामना है,
तीसरी तीसरी सुन्नत, तीसरी जो है वो हदीस की तरफ चलते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे साथ धोखा किया, धोखा करने वाला हम में से नहीं। अब ये धोखा कितना आम हो गया है, थोड़े पैसों के लिए धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है कि कई कई इसमें किस्में। कोई नाप तोल में कैसा लगता है कि हर बंदा अपने हिसाब से धोखा दे रहा है। रेडी वाला नाप तोल में धोखा दे रहा है, फ्रूट खरीदो तो चुपके से 2 सड़े हुए फ्रूट डाल देगा। यानी ऐसा लगता है जिसको जहां मौका मिल रहा है वो डंडी मार रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हराम कमा रहा है। ये सोच नहीं रहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। एक रेडी वाले को किसी ने सुबह सुबह रोते हुए देखा, बस भाई क्यों रो रहे हो? कहा भाई ये 2 पेटी फ्रूट की रोज सब्जी मंडी से लाता हूं और रोज बेचकर अपने बच्चों की रोजी लेके जाता हूं। आज सुबह सब्जी मंडी गया, फ्रूट की ये 2 पेटियां लाया, मगर जैसे ही पेटियां खोली हैं तो ऊपर तो फ्रूट अच्छा है, नीचे सारा सड़ा हुआ है। अब मैं इसको कैसे बेचूंगा और आज अपने घर वालों को और बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? अब आप सोचें कि जिसने इस गरीब आदमी के साथ धोखा किया वो अल्लाह को क्या जवाब देगा? थोड़े पैसे के लिए कोई मिलावट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, मेड इन फलां कह के मेड इन फलां बेच देता है, गलत माल अच्छा करके बेच देते हैं, कपड़ा नाकारा होता है कहते हैं बहुत अच्छा है। सेल्समैन तो अच्छा ही वो लगता है जो किसी ग्राहक को चूना लगा दे। उसको मरना नहीं है उस सेल्समैन को कि एक नौकरी के लिए अपने सेठ को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है और वो पैसे कमा रहा है जो मर जाएंगे। दवाइयों में मिलावट ना करें ऐसा। धोखा, आका फरमाते हैं धोखा देने वाला हम में से नहीं। अब तो मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिसके जरिए धोखा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आते हैं दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये वाकया हो गया, बंदा उसकी मदद करता है, थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो भी झूठ बोल रहा था। धोखा देकर भीख मांगते हैं, धोखा देकर मदद मांगते हैं, धोखा लेकर कर्ज मांगते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का उसूल बना ले लोग। अच्छा फिर पता है लोग क्या कहते हैं, अब जब इस तरह की हम बातें करते हैं ना, कहते हैं मैं अकेला सच बोल के क्या करूंगा, मैं अकेला हलाल कमा कर क्या करूंगा, मैं सीधी बात करता हूं मेरा माल कैसे बिकेगा। झूठ बोले बगैर मार्केट में कारोबार ही नहीं होता है, सारी मार्केट झूठ बोलती है, तो मैं अपना कारोबार कैसे चलाऊंगा। यहां 2 सवाल है मेरे। जो बंदा ये कहता है कि सारे ही झूठे, सारी मार्केट मिलावट कर रही, मैं सच बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा उससे सवाल यह है कि फिर तुम्हारा ईमान कहां गया? ईमान क्या है? रिस्क देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। राज़िक कौन है? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं माद अल्लाह कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा राज़िक रिस्क नहीं देगा। ये बेवकूफी है। अरे तुम एक बार हराम छोड़ो तो सही, वो और अता फरमाएगा, वो गैब के खजानों से अता फरमाएगा। बल्कि हमने खुद देखा है, ये बैठे पुराने लोग, इनसे पूछें, मार्केट में एक दुकानदार बाज़-औक़ात होता है जो महंगा सौदा बेचता है मगर सच्चा होता है। सारी मार्केट छोड़कर लोग ग्राहक उससे महंगा सौदा खरीदते हैं कि बाकी लोग सस्ता तो दे रहे हैं मगर मिलावट है, झूठ है। ये सच्ची बात करता है, 2 पैसे ज्यादा लेता है, लोग पूरी मार्केट छोड़कर उससे खरीदते हैं। ऐसा आज भी नहीं है। सच का बोलबाला है, बस बंदे का ईमान हिल जाता है और वो जनाब झूठ और मिलावट की तरफ और शॉर्टकट की तरफ जाता है। ये शॉर्टकट नहीं है, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलकर रहेगा। वो हलाल से भी मिलेगा मगर हलाल वाला बरकत वाला होगा, खैर वाला होगा, आफियत वाला होगा। हराम वाले पैसे तो आ जाएंगे मगर सुकून चला जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी सूरत किसी को धोखा नहीं देना। और जो लोग ये बात करते हैं ना कि सभी तो गलत करते हैं, मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो उनको मैं एक जवाब देता हूं कि कब्र में पूरी मार्केट के साथ जाना है या अकेले जाना है। कब्र में आपकी पता है किससे मुलाकात है? हाँ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से आपकी 1 to 1 मुलाकात होनी है, कोई और नहीं होगा। कम से कम ये तो जवाब दे सकूंगा कि या रसूल अल्लाह आपका फरमान सुना था धोखा मत देना, मैंने धोखा नहीं दिया। लोग दे रहे थे हुजूर, मैंने नहीं दिया। लोग झूठ बोलते थे, मैं झूठ नहीं बोलता था। हुजूर मैं अपने वक्त की 5 नमाजें पढ़ के आया हूं। ये दिमाग से निकाल दे कि बाकी लोग सुधर नहीं रहे, मेरे सुधरने से क्या होगा। अरे कोई ना सुधरे, मैं अकेला कब्र में जाऊंगा और मेरे हुजूर की बारगाह में मैंने हाजिरी देनी है। मुझे वहां सुरखरुई चाहिए। मेरे आका राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा, जन्नत मेरा ठिकाना हो जाएगी। ये क्यों कहते वो नहीं करता, वो नहीं करता, सब गलत करते हैं? नहीं, मुझे अपना जवाब देना है। और एक बात याद रखिए, फर्द से माशरा बनता है। मैं बेहतर हो जाऊं, हम सब बेहतर हो जाएं तो सब बेहतर हो जाएगा। हम कहते सब बेहतर हो फिर मैं बेहतर होऊंगा, ये फार्मूला ही गलत है। अपने से स्टार्ट लीजिए, अपनी जात से बेहतरी शुरू कीजिए। कोई करे ना करे, इंशाअल्लाह हम इसको करते चले जाएंगे। तो आपने सुन लिया कि लालच और धोखा ये बर्बादी लाता है। एक वाकया किताबों में लिखा कि एक मर्तबा एक शख्स को कहीं से बहुत सारा सोना मिल गया। वो तो कहा मैं तो अमीर हो गया, इतना सारा सोना। अब वो सोना संभाल कर जनाब छुपा छुपा कर सफर कर रहा था। अब रास्ते में उसको 2 शख्स मिल गए।
कहा ये क्या छुपा के जा रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। उसको पकड़ के मारा, जब खोला तो गोल्ड निकला। कहा अब तो इस बंदे के पास हम छीन लेते, इसको मार देते हैं। तो उसने कहा देखो मुझे मारोगे, कत्ल का भी गुनाह होगा, पुलिस भी पकड़ लेगी, ये सोना हम तीनों ही बांट लेते हैं, क्यों मारते हो मुझे? आइडिया तो सही है, 50-50 की जगह 30-33 मिल जाएगा, लेकिन बंदे को मारना भी नहीं पड़ेगा। जब आपस में 33% सोना कम बांट लिया, अब भूख लगी तो कह ऐसा करो तीनों में से एक बंदा जाओ खाना लेकर आओ। एक बंदे को पैसे देके खाना लेने भेजा। जो खाना लेने गया उसके ऊपर फिर लालच सवार हुई कि यार मैं अगर खाने में जहर मिला दूं तो ये दोनों खाकर मर जाएंगे, मैं अकेला सोना ले जाऊंगा सारा। वो उधर ये प्लानिंग कर रहे, लालच, धोखा। इधर ये दोनों कहते हैं यार ये खाना लेने गया ना, जैसे ही खाना लेकर आएगा इसको मार देंगे, तो ये मर जाएगा, हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। इधर इन्होंने ये प्लानिंग की, उसने खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही वो वापस आया इन दोनों ने उसको पकड़ के मार दिया। और जब उसको मार दिया तो कहा हो गया अपना आधा आधा भाई, ठीक है अब चलो खाना खाते हैं। खाना खाया तो वो दोनों भी जहर से मर गए। थोड़े अरसे बाद कोई वहां से गुजरा, सोना भी पड़ा है और 3 लाशें भी पड़ी हैं। ये लालच का अंजाम है, ये दुनिया है, ये धोखे का अंजाम है। किसी का आप बिगाड़ कर अपना अच्छा नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखें। बल्कि सच्ची बात यह है, सारा शहर मिलकर किसी का बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हिफाजत करने वाला हो, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। अल्लाह बचाने वाला है। नेगेटिव ना सोचें, आप लोगों का अच्छा सोचें, दूसरों का भला सोचें, आपका भी भला हो जाएगा। तो बहरहाल धोखा देने वाला आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं। बल्कि एक हदीस पाक में है 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनमें से एक धोखेबाज भी है। अगर हम में से कोई ऐसा है जो ऐसे प्लान करता है, धोखे देता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तौबा कर ले। दुनिया तो बर्बाद होनी है, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। एक और हदीस पाक जिसमें नबी पाक ने फरमाया, तो उसका हमसे ताल्लुक नहीं, मेरे आका फरमाते लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिर्रिजाली मिनन निसाई वला मन तशब्बह बिन निसाई मिनर रिजाल। मेरे आका फरमाते जो औरत मर्दों की और जो मर्द औरतों की मुशाबहत करे, रिजेंबलेंस इख्तियार करे, वो हम में से नहीं। यानी आज हालात ऐसे ही हो गए ना, मर्द बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, मर्द कान में जेवरात, नाक में जेवरात, अजीब अजीब हुलिये बनाए हुए मर्दों ने, कपड़े ऐसे पहनेंगे लगेगा नहीं मर्द जा रहा है औरत जा रही, चमकीले भड़कीले। अल्लाह अकबर। औरतें ऐसा लिबास कि जो मर्दाना लिबास है, औरतों का लिबास ऐसा, उनको मजा आ रहा है आज मर्द बनने में, छोटे बाल, मर्द के लिबास पहनकर बेपर्दा। खुदा के वास्ते ये ना करें। अल्लाह ने मर्द को मर्द का हुस्न दिया, औरत को औरत का अंदाज दिया। हम औरत मर्द में घुस रही है, मर्द औरत के अंदर जनाब मामलात कर रहे हैं अपने, तो ये ना करें। जो मर्द के लिए हराम है उससे मर्द बचें। मर्द का हुस्न दाढ़ी में, औरत बगैर दाढ़ी वाली होती है। हाँ, औरत को हुक्म है कि दाढ़ी निकल जाए तो काट दो, लेकिन मर्द काट रहा है दाढ़ी। मर्द बना हुआ औरत बनने के लिए कभी बालियां पहन रहा है, कभी पता नहीं कड़े पहन रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं। भाई मर्द को जेवरात की इजाजत नहीं है सिवाय एक अंगूठी।